आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल का 9वां क्लास। इससे पहले 8 क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखें तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। आज हम लोग जानने वाले हैं 9वीं क्लास में मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार है क्या और ये कैसे प्रावधान है और किस तरीका से लिया गया है, उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। सिर्फ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए इसका, ठीक है। और सबसे पहले चालू करने से पहले आप लोग एक सवाल मुझे बता देंगे, ठीक है, कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है और किस भाग में। फटाफट लिखेंगे, ठीक है। स्पीड में कमेंट में लिखेंगे क्योंकि हम पढ़ाएंगे वही बात सब हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ध्यान में हो तो झूठ मत बोलना, ठीक है। कॉपी उल्टा के मत देख लेना, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी क्या करेगा, फटाफट उल्टा लेगा। तो कॉपी मत उल्टाना, ठीक है। अपना मन से बताओ कि हमको कितना याद है और कितना नहीं है, ठीक है। जो चीज़ पढ़े थे वो याद है या नहीं है। अगर याद नहीं है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मौलिक अधिकार है क्या, उसके बारे में सुन लीजिए, उसका क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मौलिक अधिकार है क्या, जैसे कि अगर मान के चलो कोई काम है तो आपको अगर करने के लिए दे दिया तो वो क्या हो गया, अधिकार हो गया। जैसे कि अगर मान के चलो हमको कोई घर बनवाना है, ठीक है, घर बनाना है। तो घर बनाना है और किसी मिस्त्री को हम क्या दे दिए कि कह दिए कि ये क्या करना है, घर आपको बनाना है। तो वो कह दिया कि हाँ हम घर बना देंगे, ठीक है। तो ये घर बना देंगे, जब वो स्वीकार कर लिया तो उसे क्या हो गया, अधिकार हो गया। क्या हो गया, अधिकार हो गया। मगर वो कितने अच्छे ढंग से बनाएगा घर को, कितने अच्छे तरीका से बनाएगा, वो उसका कर्तव्य है। क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो माता पिता को पालन करना आपका अधिकार है, मगर आप उसे माता पिता को कितने अच्छे ढंग से रखते हैं चाहे नहीं रखते हैं, वो आपका क्या है, कर्तव्य है। क्या है, कर्तव्य है। तो गुण जो होता है वो कर्तव्य होता है, जो आपका प्राप्त है, ठीक है, जो करने का अधिकार है वो क्या होता है, अधिकार होता है। क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है। तो समझ गए मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक कर्तव्य क्या होता है। तो हम लोग समझ पढ़ेंगे किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे मौलिक अधिकार क्या है। तो कोई काम करने का अधिकार मिल जाता है उसे क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार बोलेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, देखो मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है ना हमारे संविधान के, गौर से देखते चलेंगे, ठीक है। संविधान के भाग 3 में क्या बोलेंगे, संविधान के जो है ना, संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में क्या चीज है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो आप हम लोग बोले थे कमेंट में लिखने के लिए वो लिखे, ठीक है। भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब देखो भाग 3 को जो है ना, भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो गौर सुनेंगे, ठीक है। भाग 3 क्या लिखेंगे, भाग 3 को क्या कहा जाता है बताएंगे, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ये चीज आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन बार बार आते रहता है, ठीक है, कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है, भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये जो है ना किस देश से लिया गया था, तो उस देश का नाम है अमेरिका। ये जो मौलिक अधिकार जो लिया गया था वो किस देश से लिया गया था, तो लिख लेंगे मौलिक अधिकार लिया गया था। तो लिया गया था किस देश से, तो लिया गया जो था वो अमेरिका से। कहाँ से लिया गया था बताएंगे, अमेरिका से। आप लोग को कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हम पढ़ाए थे उसके बारे में, कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। देखो जब कोई चीज पढ़ते हैं ना तो उसे रिलेशन बना के पढ़ो तब मजा आएगा, वैसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। रिलेशन बना के पढ़ोगे ना तब काफी मजा आएगा, जोड़ने में क्या आता है, मजा आता है। जैसे कि मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार के बारे में जितने सवाल बन रहा है ना वो सब क्या होना चाहिए, माइंड में कैच होना चाहिए, तब जाके क्या आएगा, मजा आएगा। तो देखो सबसे पहले मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। अब देखो अगर पूछेगा सवाल, ये पूछता है, ठीक है, ये बार बार पूछता है कि किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद है वो ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 अनुच्छेद। क्या बोलेंगे, 12 से 35 अनुच्छेद तक वर्णन है। तो ध्यान में रखेंगे, पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो 12 से लेकर कहाँ तक ली है, 35 तक ली मौलिक अधिकार का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। तो यहाँ तक ध्यान में आया। देखो सबसे पहले हम लिखे थे कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का उल्लेख किसमें, भाग 3 में है। भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, कि पूछेगा मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये जो है ना मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बताइए, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद हो जाएगा क्या चीज, 12 से 35 तक क्या हो जाएगा, इसका अनुच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 से 35 क्या हो जाएगा, इसका अनुच्छेद हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हमारे संविधान, मूल संविधान, क्या बोलेंगे,
मूल संविधान पूछेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, बताओ कितने मौलिक अधिकार है। तो मूल वाले संविधान में पूछेगा ना तो लिखना क्या 7, क्या बोलेंगे 7 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है बताएंगे 7। जबकि वर्तमान पूछेगा, क्या पूछेगा वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में जो है ना 6 मौलिक अधिकार है। कितने अधिकार है बताएंगे 6 मौलिक अधिकार है। इतने तक हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि वर्तमान में कितने हैं 6 मौलिक अधिकार है। और मूल संविधान में कितने था 7 था, क्या था बताएंगे 7 था। तो मूल संविधान में 7 था जबकि वर्तमान में कितने हैं 6 है। यहां तक ये लिख चुके, ठीक है, समझ में आ गया क्या। देखो तो एक बार क्या करेंगे आंख मूंद के बोलेंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में जब लिख लिया है तो एक बार क्या करेंगे आराम से बोलते चलेंगे। देखो मौलिक अधिकार होता क्या है, तो कोई काम जो करने का अधिकार मिल जाता है उसे क्या बोलेंगे मौलिक अधिकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे मौलिक अधिकार। जैसे कि अगर मान के चलो आपको कोई अगर मान के चलो साइकिल चलाने के हम दे दिया ऑर्डर कि बुआ साइकिल चलवाना है, ठीक है, साइकिल चलाओ। अब साइकिल चलाते हो ना, उस साइकिल को आप कितने अच्छे ढंग से चलाओगे, चाहे कितने बुरे ढंग से चलाओगे, चाहे तोड़ फाड़ को रख दोगे, तो वो आपको कर्तव्य हो गया। जबकि हम तो कहना था, हम तो कह दिए आपको कि साइकिल चलाओ, तो हम अधिकार दे दिए। जबकि आपको जो करना है, ठीक है, चाहे उसे तोड़ फाड़ दो चाहे अच्छे ढंग से रखो, वो आपको क्या हो जाएगा कर्तव्य हो जाएगा। तो जो काम आपको करना है चाहे अच्छाई ढंग से चाहे बुराई ढंग से, तो वो कर्तव्य हो जाएगा। जबकि जो अधिकार मिल जाता है उसे हम क्या बोलेंगे मौलिक अधिकार बोलेंगे। तो अधिकार मिलना ही क्या कहलाता है मौलिक अधिकार कहलाता है। तो कोई काम को करना ही क्या कहलाता है मौलिक अधिकार कहलाता है। तो ध्यान में रखेंगे। और इसका उल्लेख भाग 3 में है। किस में है बताएंगे भाग 3 में है। और भाग 3 को क्या कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताएंगे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद ये कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है हमारे मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार क्या बोलेंगे मौलिक अधिकार। उसका अनुच्छेद क्या बोलेंगे अनुच्छेद 12 से 35 पूछेगा किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो 12 से 35 में क्या है मौलिक अधिकार का उल्लेख है। उसका मूल संविधान में कितने था 7 और वर्तमान में कितने हैं 6। वर्तमान में कितने हैं 6। अब देखो 7 पहले था, अब 6 हो गया, तो इसका मतलब एक तो घटा ना, एक क्या किया घटा। अब देखिए एक कहाँ घटा उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इतना क्या किया आप लोग लिख लिए हैं, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। अच्छा आप लोग तब तक बताएंगे, ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। देख लेते हैं पावर किसके पास है, किस बंदे के पास पावर है, ठीक है। अब पावर नहीं हुआ तो फिर समझ लेना, ठीक है। बताएंगे फटाफट कमेंट में लिखो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, स्पीड में करेंगे आप लोग। अच्छा बताएंगे पढ़ते पढ़ते तो उंगली तो नहीं लगता है ना किसी को, ये होता है कि पढ़ते पढ़ते उंगली भी लग जाता है, ठीक है। अपने कहाँ किताब पर हाथ पैर उलट के पूरे क्या गया सो गया है, मजे से सो रहा है, ठीक है। आज जब उठता है ना तब देखता है बाप रे तो पूरे सो गया है किताब पढ़, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे कि ये जो है ना पहले मूल संविधान में कितने थे मौलिक अधिकार 7 था, अब 6 कैसे हो गया उसके बारे में देख लीजिए। तो एक बार की कहानी है, ठीक है, उसको नोट करके लिखेंगे कहानी। जब 44वां संविधान संशोधन क्या बोलेंगे 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान क्या बोलेंगे संविधान संशोधन आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। संशोधन 1978 क्या बोलेंगे 1978 में पूछेगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया था, तो संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार था 7वां था संपत्ति क्या बोलेंगे संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया बताइए कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। इसे माने मौलिक अधिकार नहीं रहने दिया, इसे क्या बना दिया कानूनी अधिकार बना दिया। ये एक संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था मगर उसे हटा कर क्या कर दिया तो इसे कानूनी अधिकार बना दिया था। तो पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार मत बताना, क्या बताना कानूनी अधिकार। क्या बनाना कानूनी अधिकार, क्योंकि अब जो है ना संपत्ति के अधिकार क्या हो गया कानून के अधिकार हो गया। क्या हो गया बताएंगे कानून के अधिकार हो गया। तो ये समझ में आ गया टोटल पहले 7 था और 7 से 6 कैसे हुआ, तो एक जो है ना संपत्ति के अधिकार जो है ना अब कानून के अधिकार बन चुका है किस संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटाकर और इसे कानून के अधिकार बना दिया। क्या बना दिया कानून के अधिकार
बना दिया। अब देखिए वो 6 है कौन कौन, तो उसके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 6 है कौन कौन, उसके बारे में देख लीजिए। तो देखो सबसे पहले जो हो जाएगा, ठीक है, पहले जो हो जाएगा इसको ध्यान रखेंगे, 19A तरह से चालू करता हूँ। कहाँ से, 19A। देखो क्या बोलेंगे, 19A। तो 19A में क्या कहा गया है, ठीक है, प्रेस अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। देखो टोटल 6 है ना, अभी पहले 7 था, तो एक तो बता दिए संपत्ति का अधिकार जो कानून का अधिकार हो गया। अब जो है ना 6 के 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 19A अनुच्छेद ये है, ये क्या है, अनुच्छेद, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 19A में बताया गया है। ठीक है, ये क्या है, बोलने का स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता क्या बोलेंगे, बोलने की स्वतंत्रता, क्या बोलेंगे, बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद लिखेंगे 19B, ये अनुच्छेद पूरा लिखते चलेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 19B, 19B में क्या कहा गया है, ठीक है, तो देखो 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, उसका शांतिपूर्वक। बी में क्या कहा गया है, शांतिपूर्वक, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, शांतिपूर्वक, क्या बोलेंगे, पूर्वक, पूर्वक, क्या बोलेंगे, शांतिपूर्वक एकत्रित अर्थात सभा, क्या बोलेंगे, सभा, सभा करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ध्यान में रखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, 19B में क्या कहा गया है, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्वक, पूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, क्या हो जाएगा, सभा करने की स्वतंत्रता। उसके बाद लिखेंगे 19C, 19C में ये बताया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्या बोलेंगे, संघ, संघ बनाने, बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19C में क्या हो जाएगा, संघ। देखो अभी तक हम 3 मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले में क्या हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता, किस में बताएंगे, 19A में, बोलने की स्वतंत्रता 19A में है। उसके बाद B में शांतिपूर्वक, पूर्ण जो है ना, शांतिपूर्वक जो है सभा करने की स्वतंत्रता। उसका C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, C में क्या हो जाएगा बताएंगे, संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसका D में आगमन करने की स्वतंत्रता। देखो लिखेंगे 19D, 19D में आगमन, क्या बोलेंगे, आगमन, आगमन करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता ध्यान में रखेंगे, आगमन करने की स्वतंत्रता। तो 19D में क्या हो जाएगा, आगमन, आगमन माने जानते हैं क्या, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। जैसे कि अगर मान चलो हमको दरभंगा जाना है, दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, कोई नहीं रुकेगा, आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं आ जा सकते हो, कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, अपने क्षेत्र में। तो ध्यान रखेगा 19D में क्या क्या बताया गया है, तो आगमन करने की स्वतंत्रता अर्थात घूमने की स्वतंत्रता। तो लिख लेंगे यहाँ पे, या घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता लिख लेंगे, घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद ध्यान रखेंगे ई हो जाएगा, अब तो घूम लिए। ठीक है, अब बसने की ई में लिखेंगे, है ना, कहीं रहने की स्वतंत्रता, क्या बोलेंगे, रहने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रहने की स्वतंत्रता क्या हो जाएगा बताएंगे, रहने की स्वतंत्रता हो जाएगा, या निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास स्थान बना सकते हो, निवास, निवास करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। तो लिख लेंगे ये 19E में क्या है, तो रहने की स्वतंत्रता या निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद देखो F जो है ना, यहाँ हटा दिया गया है। F वो संपत्ति वाला था ना, F में क्या था, संपत्ति, जिसे उसे क्या कर दिया है कानून में। तो F पर से एक बार क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। G में व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ध्यान में रखेंगे 19G, 19G में क्या हो जाएगा, व्यापार, व्यापार करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, या इससे जीविका, क्या बोलेंगे, जीविका चलाने की स्वतंत्रता, चलाने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता माने अपना जीवन जो है ना चलाने की स्वतंत्रता। जीविका उसे कहा जाता है जो अपना जीवन चला सकता है, उसे क्या वो करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो इतने चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में करना पड़ेगा।
देखो मौलिक अधिकार, तो ध्यान में रखेंगे मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो हुआ था, तो संपत्ति के अधिकार जो एक था उसे क्या किया, कानून के अधिकार बना दिया। क्या कर दिया, कानून के अधिकार बना दिया। उसके बाद देखिए ये 6 बच गया। जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया तो 6 आपके पास बच जाता है। तो 6 है कौन कौन, अगर 6 के नाम पूछता है तो 6 के नाम क्या क्या करना पड़ेगा, हमको जवाब देना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 19 जो है बताया गया, अनुच्छेद 19A में, ये अनुच्छेद 19A में बताया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, आप कहीं जो है ना स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 19A में क्या कहा गया है, बोलने की स्वतंत्रता। उसके अनुच्छेद B में बताया गया है शांतिपूर्वक, क्या बोलेंगे, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद B में क्या हो जाएगा, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। उसका अनुच्छेद C, तो C से संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो ध्यान रखेंगे C से 100, C से संघ, C से 100, C से क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। तो अनुच्छेद C से संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसका D से आगमन, कहीं घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं जा सकते हो, आ सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता किसमें है, D में। उसके बाद बताया गया E में, कहीं भी आवास निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। तो किसमें हो जाएगा, E में। जबकि GF वाला हटा दिया, संपत्ति वाला था उसे हटा दिया, तो हो गया कौन, G। तो 19G में बताया गया व्यापार करने की स्वतंत्रता, अर्थात अपने जीवन चलाने की स्वतंत्रता। अपने जीवन को पालने के लिए व्यापार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, वो जीवन चलाने की स्वतंत्रता आपके पास है। तो इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये 6 के 6 जो है ना ध्यान रखेंगे, क्योंकि काफी पूछा जाता है 6 के 6, ठीक है। तो देखो ए में क्या हो जाएगा, 19A में बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद बी में शांतिपूर्वक संघ बनाने की, सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। और 19C में, तो देखो C आएगा तो संघ ध्यान में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद D में जो है ना कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद E में जो है ना कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। उसके बाद E के बाद F नहीं है, F संपत्ति का था तो उसे तो हटा दिया और कानून के कर दिया। उसके बाद आ जाता है G, एक है अंतिम G, जो व्यापार करने की स्वतंत्रता। अपने जीवन को चलाने के लिए आप व्यापार भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, हमारा अपना जीवन को क्या करता है, चला सकते हैं, ठीक है। तो उस पर कोई रोक छोक नहीं करेगा। तो इतने प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है। तो ये पूरे क्या किए, जान लीजिए, जान गए है ना मौलिक अधिकार के बारे में। अब मौलिक अधिकार से एक भी प्रश्न आएगा ना तो पक्का नहीं छूटने वाला है, कहीं से पूछेगा ना, किसी तरह से पूछेगा ना तो आप पक्का हिला देंगे। बट आपको ध्यान होना चाहिए, है ना, इतने जो है ना कंसेप्ट पूरे समझ के होना चाहिए, तब ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलिए आज क्लास यहीं पर रहने देंगे, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज क्लास के जय हिंद, जय भारत।